Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express explained section for 30th and 31st of August. और जो कुछ दिन अभी वीडियो नहीं मिला है उन सब के नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. सो इफ़ यू वांट टू रीड आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. सो PIB से शुरू करते हैं. सबसे पहले आप सबको ओनम की बहुत बहुत बधाई. एंड ओनम के बारे में देख लेते हैं. इट इज़ एन एनुअल हॉलीडे एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला. ठीक है, केरला का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है और मलयालम में जो लोग हैं वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. तो उनका एक न्यू ईयर डे है और इससे जुड़ा हुआ लेजेंड है कि ये जो फेस्टिवल है इट इज़ सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट किंग महाबली whose spirit is said to visit Kerala at the time of Onam. तो ओनम के टाइम पे किंग महाबली की मानते हैं कि स्पिरिट जो है वो केरला विज़िट करती है. और लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ही जो महाबली है ही वॉज मतलब फ्रॉम दी फैमिली ऑफ प्रहलाद, मतलब उनके कुछ ग्रेट ग्रैंड सन थे. ओके, तो अब ओनम के सेलिब्रेशंस में क्या क्या होता है. वल्लम कली, दैट इज़ द बोट रेस, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. पुल्ली कली, दैट इज़ द टाइगर डांस. और ये जो है वहाँ के मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इनका नाम याद रखना. वल्लम कली बोट रेस, पुल्ली कली टाइगर डांस, पूकलम इज़ फ्लावर रंगोली, ओनथन थप्पन इज़ वर्शिप एंड थुम्बी थुलई इज़ विमेंस डांस और कुमतिकली मास्क डांस. और वैसे ही मार्शल आर्ट्स और इन सब के हैं अथचमयम. ओके, सो इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट आई एम सॉरी फॉर दैट. और सो आप यहाँ पे एक बार इन सब के नाम प्लीज़ अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट इज 17th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशंस वर हेल्ड. तो सबसे पहले एशियन कंट्रीज़ कौन सी 10 कंट्रीज़ हैं उनके नाम देख लेते हैं. ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम. इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए. ओके, और इसमें अभी हुआ क्या, एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशंस, तो इकोनॉमी की बात हुई थी कि जो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए और मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और साथ में सप्लाई चेन कनेक्टिविटी को रेजिलिएंट बनाया जाए. ओके, तो ये चीज़ क्यों बताई जा रही है कि क्या डिस्कस हुआ वहाँ पे, सो दैट यू नो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में कि एशिया के साथ में इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं. ओके, कि एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशंस वगैरह में हमारा, या फिर डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ड्यूरिंग द करंट पेंडेमिक व्हाट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन. ओके, तो वही है कि इन कंप्लायंस विद द WTO रूल्स दे ऑल्सो वांट टू इंश्योर दैट देयर इज़ अनइम्पीडेड, बिना रुके एक फ्लो बना रहे एसेंशियल गुड्स और मेडिसिन का इस रीजन में. ओके, और एक अग्रीमेंट है AITIGA, दैट इज़ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट. ठीक है, तो वही है कि गुड्स में ट्रेड करने के लिए अग्रीमेंट किया गया है और इसी को अभी रिव्यू करने की बात की गई है यहाँ पे कंसल्टेशन में कि अग्रीमेंट को मॉडर्न बनाया जाए विद कंटेम्पररी ट्रेड फैसिलिटेटिव प्रैक्टिसेस और जो कस्टम्स और रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाए. ओके, नाउ फर्स्ट एवर रोरो सर्विस ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे. तो पहली रोरो सर्विस शुरू हुई है साउथ वेस्टर्न रेलवे की. रोरो सर्विस क्या है, दैट इज़ रोल ऑन रोल ऑफ. ये कंसेप्ट है ऑफ कैरिंग रोड व्हीकल्स लोडेड विथ वेरियस कमोडिटीज़ ऑन ओपन फ्लैट रेलवे वैगन्स. ठीक है, तो जो रेलवे वैगन्स होते हैं उसमें पूरे के पूरे जो लोडेड ट्रक्स होते हैं उनको इन लोग लेके जाएंगे. ओके, सो लोडेड ट्रक्स आर कैरीड इन रेलवे वैगन्स. और फिर क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे ये डायरेक्ट लेकिन ये जो रोड ट्रक्स वगैरह हैं, ये रोड व्हीकल्स, ये डायरेक्टली इनको रोल ऑफ करके डोर टू डोर डिलीवरी दी जा सकती है. ओके, तो ये दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट फीचर्स ऑफ रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट्स, क्योंकि वही ये डोर टू डोर सर्विस ऑफर करते हैं विथ मिनिमल हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेड बाय
फैट एंड डायरेक्ट रेल लिंक। ओके, एडवांटेजेस क्या है, एक तो मल्टी मॉडल डिलीवरी मॉडल है, जैसे कि अभी ऑलरेडी बात चल रही है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की, तो रोरो भी जो है वो एक मल्टी मॉडल डिलीवरी मॉडल है। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, तो लेट्स रीड अ फ्यू ऑफ देम। फास्टर मूवमेंट होगा गुड्स और एसेंशियल्स का, और वैसे नॉर्मली क्या होता है, ट्रक्स वगैरह को कंजेशन की वजह से पहुंचने में देर होती है, तो इससे अब फास्टर मूवमेंट होगा। रोड्स का कंजेशन कम हो जाएगा, फ्यूल बचेगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, और जो लॉन्ग डिस्टेंस की ड्राइविंग होती थी ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की, उससे भी उनको वो भी मतलब रिलीफ मिलेगा। और चेक पोस्ट वगैरह का कोई हेजल नहीं होगा, अनइंटरप्टेड सप्लाई होगा एसेंशियल कमोडिटीज़ का, और इंटर ऑपरेबिलिटी बनी रहेगी रोडवेज और रेलवेज़ की, एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ का अनइंटरप्टेड सप्लाई होगा, और लोडिंग अनलोडिंग जल्दी हो जाएगी, और लोकल एमएसएमईज़ को हमारे बूस्ट मिलेगा। तो वोकल फॉर लोकल की जो बात हो रही है वो भी इसमें यूटिलाइज हो जाएगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है वो टॉप 3 प्रोडक्ट्स टोमेटो, पोटैटो और अनियन के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। ओके, रोरो सर्विस से। एंड इट विल प्रोवाइड लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग रीजन्स एंड एग्रो कंजम्पशन सेंटर्स। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, दे वर बेसिकली लिस्टेड इन पीआईबी ओनली, एंड दे आर वेरी क्रिस्प एंड मतलब आप इसको शॉर्ट में क्रिस्प में आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़। ओके, और रोरो ट्रेन सर्विसेज जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी इंडियन रेलवेज़ में, कोंकण रेलवेज़ में। ओके, 1999 में किया गया था, और वो सेफली चल रही हैं, सक्सेसफुली चल रही हैं। इसमें एक सेफ्टी कंसिडरेशन होता है कि जो मैक्सिमम मूविंग डायमेंशंस होते हैं ट्रक के, ठीक है, तो जो रेलवे रूट्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड हाइट और विड्थ होती है, उसमें परमिटेड रहती है मूविंग व्हीकल्स की। और जो ट्रक्स है तो मतलब वही ध्यान रखना पड़ेगा कि जब उनको लोड किया जा रहा है तो पूरा ओवरऑल डायमेंशन जो है वो इन लिमिट्स को एक्सीड ना करे। ओके, नाउ CSIR CMERE हैव डेवलप्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। ओके, और इसको दुर्गापुर में इंस्टॉल किया गया। दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर ट्री की ये है 11.5 kWp। तो kWp क्या होता है, इट इज़ किलोवाट पीक। ओके, P इज़ फॉर पीक। ओके, और ये सोलर जो भी होते हैं उनके इक्विपमेंट्स, उनकी रेटिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है, और जो भी फिर उसके बाद में इनके यूनिट्स जनरेट होते हैं उसको नॉर्मल किलोवाट आवर में ही मेजर किया जाता है। ओके, सो kWp पीक इज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ द रेटिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स। ओके, और इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो है 12,000 to 14,000 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर। और ये जो सोलर ट्री है इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है टू इंश्योर मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ ईच सोलर PV पैनल टू सनलाइट। ओके, मतलब जो भी सोलर पैनल्स हैं उनको इस तरीके के एंगल पे रखा गया है कि मैक्सिमम सनलाइट उनको मिले। ओके, and they are aligned with they can be aligned with agriculture for substituting price volatile fossil fuels। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या है। एक तो हमने इसकी कैपेसिटी वगैरह देख ली है, और इसमें हर सोलर ट्री में कम से कम 10 to 12 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को सेव किया जा सकता है ग्रीन हाउस गैस बनने से। और जो मतलब एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल से अगर एनर्जी इतना ही जनरेट हो तो, और जो सरप्लस जनरेटेड पावर होगा उसको एनर्जी ग्रिड में फीड किया जा सकता है। और इसके अलावा इस सोलर ट्री में कैपेबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड फीचर्स, जैसे इसमें CCTV सर्वेलेंस रहेगा राउंड द क्लॉक, और रियल टाइम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल प्रिडिक्शन और सॉइल एनालिटिक सेंसर्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके, और CSIR CMERE ने ही एक सोलर पावर्ड ई सुविधा कियोस्क जो डेवलप किए थे उनको भी सोलर ट्री से कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि रियल टाइम एक्सेस पता चल सके टू वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल डेटाबेसेस। और इसके अलावा ई सुविधा के अलावा ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस जो है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि इंस्टेंट और रियल टाइम एक्सेस मिले टू यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट। ओके,
और ये जो सोलर ट्री है इस इट कैन मेक इंडिया एन एनर्जी रिलायंट एंड कार्बन नेगेटिव इंडिया. ओके, सो दे आर वेरी बेनिफिशियल. नाउ लेट्स मूव टू इंडियन एक्सप्रेस. सो इसमें ये एडिटोरियल आया था कि अभी कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात की जा रही है. तो अभी पहले से ही अलग वोटर लिस्ट क्यों है और अभी कॉमन इलेक्टोरल क्यों बनाया जा रहा है और कैसे बनाया जा सकता है. ओके, तो अभी कितने टाइप के इलेक्टोरल रोल्स हैं हमारी कंट्री में और डिस्टिंक्शन क्यों है. तो कई स्टेट्स में क्या है, जो वोटर लिस्ट है फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस वो अलग है फ्रॉम द वन यूज्ड फॉर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस. ओके, तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों है, ये डिस्टिंक्शन क्यों है, बिकॉज देर आर टू कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़. तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन मेन हो गई, जो कि 1950 में जिसको सेटअप किया गया था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कंडक्टिंग पोल्स टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड टू द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. और जो दूसरी स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं उनको म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया है. एंड दे आर फ्री टू प्रिपेयर देयर ओन इलेक्टोरल. वो अभी तक अपने खुद के इलेक्टोरल्स बनाने का उनको फ्रीडम था फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस. ओके, और ये जो एक्सरसाइज है इसको उनको इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हर स्टेट की अलग सेपरेट वोटर लिस्ट है अपनी लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए. तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंस है. कुछ स्टेट्स तो हैं जो वो एसईसी को अलाउ करती हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की वोटर रोल को यूज़ कर सके लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए. और जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टेट कमीशन जो हैं दे कैन यूज़ द यूएस वोटर लिस्ट एज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन. यानी फिर वो अपनी खुद की नई रिवाइज्ड और लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, तो अब यूनियन गवर्नमेंट क्यों चाह रही है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल आए इलेक्शंस के फॉर इलेक्शंस टू ऑल लोकल बॉडीज, स्टेट असेंबलीज और लोकसभा, हर चीज़ के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल क्यों हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है ये अभी जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट उनके मैनिफेस्टो में था फॉर दी लोकसभा इलेक्शंस. और इसके अलावा कॉमन इलेक्टोरल रोल के अलावा दे हैव ऑल्सो पिच्ड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस. ठीक है, ताकि मतलब सारे जो इलेक्शंस है वो एक ही बार में वन गो में हों, ताकि जो एफर्ट है और जो एक्सपेंडिचर है उसको बचाया जा सके. ओके, तो क्या ये पहली बार ये सिंगल वोटर लिस्ट की बात की जा रही है. तो नो. और लॉ कमीशन ने अपने 255th रिपोर्ट में 2015 में भी इस चीज़ को रेकमेंड किया था और इलेक्शन कमीशन ने भी यही स्टैंस लिया था 99 और 2004 में. तो अब ये कैसे किया जा सकता है, तो उसके दो सजेशंस है. पहली बात तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है टू आर्टिकल 243K एंड 243ZA, जो कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको पावर देता है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल और प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल का लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए. तो ये अमेंडमेंट जो रहेगा, पहला स्टेप ये किया जा सकता है कि इन दो आर्टिकल्स को अमेंड करके मैंडेटरी कर दिया जाए कि सिंगल इलेक्टोरल रोल ही आपको यूज़ करना है फॉर द इंटायर कंट्री. ओके, और दूसरा तरीका ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को परसुएट किया जाए कि वो अपने जो भी लॉज वगैरह हैं उनको चेंज करके, उनको ट्वीक करके जो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट है उसको ही अडॉप्ट करें म्यूनिसिपल और पंचायत पोल्स के लिए. ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस कम्स आउट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द PIB एंड इंडियन एक्सप्रेस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.